ऐतिहासिक मंदिर महाकालेश्वर मंदिर नगर निगम की अनदेखी के कारण भक्तों की नजर से दूर। मंदिर की विशेषताएं इस प्रकार। महाकालेश्वर मंदिर 1645 में स्थापित किया गया था। इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मंदिर में एक गुरुकुल के रूप में भी कार्य करता है, जहां बच्चे अपनी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। मंदिर में स्थापित शिवलिंग अलौकिक और चमत्कारी है, जो अपनी विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास के क्षेत्र में घोड़े की बग्घी, गाय और गोबर की समस्या है, जो मंदिर तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न करती है। नगर निगम की अनदेखी के कारण मंदिर भक्तों की नजरों से दूर हो गया है और इसकी सुंदरता और महत्व को प्रचारित नहीं किया जा सकता। नगर निगम को मंदिर के आसपास के क्षेत्र की सफाई की जानी चाहिए, व्यवस्था पर ध्यान देनी चाहिए, ताकि भक्तों को मंदिर तक पहुंचने में आसानी हो। मंदिर के महत्व और सुंदरता को प्रचारित करने के लिए नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को मिलकर काम करना चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगा। दैनिक भास्कर के जरिए से हमेशा प्रयास किया गया है कि जो उत्तर प्रदेश में और खासतौर लखनऊ में पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है, उनको दिखाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इससे पहले भी कई ऐतिहासिक मंदिर को दैनिक भास्कर ने दिखाया है। आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में, जो लाल कुआं भेड़ी मंडी पर स्थित है। और आप देख सकते हैं कि बाबा महाकालेश्वर बाबा यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ अर्चना जारी रहती है। और आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र देख रहे हैं, जो कि वो बेलपत्र लगभग यहाँ पर इस समय पाठ चल रहा है और 5100 बेलपत्रों से रोज इनकी आराधना और पूजन किया जाता है। और लगातार यहाँ पर जितने ये जो आप पाठ करते हुए पंडितों को देख रहे हैं, ये यहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और काफी छोटी उम्र में यहाँ पर आ जाते हैं और यहीं से अपने पूरे जीवन शैली को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं। पंडित जी, आपसे थोड़ा सा आगे आकर बताने के लिए बोलेंगे कि आ जाइए, आप आगे आ जाइए। ये पंडित जी हैं जिन्होंने यहाँ पर काफी लंबे समय से शिक्षा दीक्षा अपनी यहीं से ग्रहण की है। पंडित जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आचार्य कुलवंत द्विवेदी है और मैंने इसी आश्रम से शिक्षा प्राप्त की है। मैं 92 में यहाँ पर आया हुआ था। तो लगभग आप यहाँ पर कितने वर्ष पूर्व आए थे? मैं यहाँ पर लगभग 15 वर्ष तक मैंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, प्रथमा से लेकर के और आचार्य पर्यंत। प्रथमा कक्षा 8 के बराबर होता है और आचार्य MA के बराबर। मैंने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मतलब आचार्य किया है, MA के बराबर होता है, वो मैंने यहाँ पे किया। और यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है। यदि मैं अधिक न कहूँ तो मुझे लगता है लखनऊ का सर्व प्राचीन यह मंदिर है, जो कि सन 1645 का इस मंदिर के होने का प्रमाण है। लेकिन इसकी स्थापना और निर्माण कब हुआ वह अभी भी अज्ञात है। 1645 में यह मंदिर स्थापित था। 1645 के आसपास की ये शिवलिंग बताई जाती है। काफी ऐतिहासिक मंदिर है। इस तरह लखनऊ में और भी कई मंदिरें हैं, पर हर मंदिर की अपनी एक विशेषता होती है। अगर हम महाकालेश्वर की बात करें तो इसकी अपनी क्या विशेषता? इसकी सबसे पहली विशेषता तो यही है कि जिस पाषाण के या शिवलिंग बने हुए, ऐसे पाषाण के शिवलिंग पूरे लखनऊ में कहीं भी नहीं है। और प्रायः देखा जाता है कि जल पड़ते पड़ते शिवलिंग के क्षरण होने लगते हैं या घिसने लगते हैं। लेकिन ऐसे चूंकि यह जो है, जो सोने पर रखने वाला वो पारस पत्थर होता है, उसके बने हुए यह शिवलिंग है और अद्भुत शक्ति है। ये एक सिद्ध पीठ है। सन 75 के बाद में हमारे पूज्य महाराज श्री, उस समय को उनका नाम श्री देवचंद्र ब्रह्मचारी जी था और वह नवयुवक संत थे और वह इस स्थान पर आए और यह भगवान ने ही मानो उनको बुलाया इस स्थान पर। और यहाँ पर रह करके सबने साधना के बल पर, तपस्या के बल पर और इस स्थान पर ठहरे। यद्यपि बड़ा उस समय यहाँ पर ठहरना बड़ा कठिन था, फिर भी उन्होंने सब कुछ कष्ट सहते हुए। सन 81 में हम यहाँ आए। करीब लमसम 35-40 साल के लगभग हो गया और धीरे धीरे भगवान महाकालेश्वर की कृपा से सारा विकास हुआ। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और बस वही।
अच्छा, शिवलिंग के साथ यहाँ पर और कौन कौन से दरबार हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी दें। जो भगवान आप देख रहे हैं सामने, जो भगवान महाकालेश्वर का मंदिर है, या तो वही 1645 से पूर्व का स्थापित ये वही शिवलिंग है। इसमें किसी प्रकार के शिवलिंग में परिवर्तन या चेंजिंग नहीं है। जो भगवान के पंचायत होती है भगवान की, जिसमें गणेश जी, दुर्गा जी, सूर्य भगवान, विष्णु, लक्ष्मी और नंदीश्वरी शिव पंचायत में आते हैं। ये उसी समय के अति प्राचीन मूर्तियां ये वही हैं। इसके बाद पूज्य महाराज श्री, वर्तमान में नाम स्वामी श्री देवेंद्रानंद सरस्वती जी है, जो हमारे गुरुकुल के संस्थापक हैं, और उनके द्वारा अन्य मंदिरों की स्थापना करके धीरे धीरे कराई गई, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज हैं और श्री दुर्गा जी हैं और श्री राम दरबार है। यह सब बाद में धीरे धीरे पूज्य महाराज श्री के अथक प्रयास से ये यहाँ का राम दरबार है। आप देख सकते हैं कि एक अलौकिक तरीके की गरिमा यहाँ पर महसूस की जा सकती है। वाकई में लगता है कि प्रभु श्री राम अपने परिवार के साथ यहाँ पर विराजमान है। और उसी तरह अगर हम देखा जाए तो हम एक बार कैमरामैन से कहेंगे कैमरा पलट के दिखाने के लिए कि यहाँ पर पीछे की तरफ हनुमान जी विराजमान है, जो सीधे श्री राम जी के संपर्क में बने रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे। अच्छा पंडित जी, आपसे एक मेन सवाल ये पूछेंगे कि यहाँ ये एक विद्यालय भी है, कुल भी है, तो यहाँ पर बच्चों की जीवन शैली कैसी होती है? ये सन 80 के आसपास का स्थापित ये संस्कृत विद्यालय है, तो उसे हम गुरुकुल आश्रम भी कहते हैं, और पूज्य महाराज जी के द्वारा ही वह स्थापित किया गया। यहाँ पर अत्यंत निर्धन बालक आते हैं और उनकी रहने की, खाने की, पढ़ने की, शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके पुस्तकें आदि की सारी व्यवस्था पूज्य महाराज श्री के द्वारा की जाती है, जो कि बहुत छोटी अवस्था से ही आ जाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी अवस्था अभी 3.5 वर्ष से प्रारंभ होकर के और लगभग 30 वर्ष तक का विद्यार्थी यहाँ पर, 3.5 साल के भी बच्चे, 3 साल के विद्यार्थी से लेकर के और 30 वर्ष तक के विद्यार्थी यहाँ पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं। और मैं अपने महाराज जी के बारे में क्या बताऊं कि इतना बच्चों को स्नेह देते हैं। मैं उनको अपनी माँ कहूँ, पिता कहूँ, गुरु कहूँ, वो सब कुछ है। नहीं, कौन ऐसी माता पिता हैं जो अपने 3.5 साल के बच्चे को किसी दूसरे के सहारे कर देंगे। लेकिन जब यहाँ की व्यवस्था देखते हैं, पूज्य महाराज श्री का उन बालकों के प्रति वात्सल्य भाव देखते हैं, तो खुशी खुशी अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए यहाँ पर रख देते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आगे आए और यहाँ दिखाने का प्रयास करें कि आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे, जो कि कहा जाता है कि ये बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, इस बीच बाकायदा संस्कृत का ज्ञान इनको बाखूबी मिल रहा है। जिस तरीके से गोकुल और गुरुकुल की परंपरा एक समय पर चली आ रही थी, उसको कहीं ना कहीं समाप्ति के कगार पर देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ आकर इस बात का एहसास हो रहा है कि अभी भी वो चीजें बची हुई हैं, ये बच्चे उनको संभाल कर आगे लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटे छोटे बच्चे, आप इस बच्चे को देख सकते हैं, ये बच्चा है, बेटा इधर घूमो, क्या नाम है तुम्हारा? बोलो बोलो नाम, उधर देखो, बोलो नाम बताओ। यहाँ अच्छा लगता है? ये बच्चे की उम्र लगभग मेरी ख्याल से 3.5 साल से ज्यादा का ये बच्चा नहीं होगा। और अभी से ये बच्चे ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बनाने के लिए और अपनी जीवन शैली को तैयार करने के लिए स्थापित कर लिया है। और यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं लगभग देखा जाए तो सभी की उम्र बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये इतने विद्वान अभी से हो चुके हैं कि ये रुद्राभिषेक जैसे पाठ आसानी से कर सकते हैं। ये एक पंडित जी जिस तरीके से संस्कृति को संभालने का कार्य महाकालेश्वर कर रहा है, तो इसके बारे में बहुत विधिवत जानकारी आगे तक क्यों नहीं पहुंचाई गई और सरकार ने क्या इस पे कभी ध्यान नहीं दिया? सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार की अभी तक सहायता नहीं मिल पाई है विद्यालय को, और उसमें कई सारे नियम भी आड़े आ रहे हैं। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको प्रातः 4 बजे उठाया जाता है। उसके बाद में फिर जो नित्य कर्म होते हैं, अपने कक्ष की साफ सफाई, अपने बिस्तर मोड़ करके रखना, उसके बाद विद्यालय की साफ सफाई करके
स्नान आदि करते हैं। फिर स्नान आदि के बाद संध्योपासन होता है। संध्योपासन के साथ साथ ही बच्चे योगाभ्यास भी करते हैं। योगाभ्यास के पश्चात उनको जलपान होता है। जलपान के पश्चात फिर कक्षाएं शुरू होती हैं, जो कि कक्षाएं 12 बजे तक चलती हैं। उसके बाद भी मध्यावकाश होता है और मध्य का भोजन होता है। उसके बाद में कुछ देर के लिए विश्राम, उसके बाद फिर कक्षाएं प्रारंभ होती हैं, 4 बजे तक चलती हैं। 4 बजे के बाद पुनः साफ सफाई एवं फिर सायंकालीन संध्योपासन होता है। यहाँ पर भागवत का पाठ भी चल रहा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, इसकी विस्तृत जानकारी दो। यहाँ पर समय समय पर बड़े बड़े यज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा, संत सम्मेलन आदि का कार्य पूज्य महाराज श्री के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इस समय श्री सचंडी महायज्ञ का आयोजन पूज्य महाराज श्री के द्वारा किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा हमारे आचार्य डॉक्टर शिव प्रकाश शुक्ल जी के द्वारा, जो कि यहाँ के प्राचार्य भी हैं, उनके द्वारा भागवत कथा एवं जो सचंडी महायज्ञ है उसके आचार्य श्री रमाशंकर तिवारी जी के द्वारा, और उनके साथ साथ हमारे सभी सहयोगी हैं, प्रियाशीष मिश्र जी हैं, गगन अवस्थी हैं, धर्मेंद्र तिवारी जी हैं, विपिन मिश्र जी हैं, अभिषेक मिश्र जी हैं और बहुत सारे आचार्य गणों के द्वारा ये नित्य देवी जी का दुर्गा सप्तशती का पाठ एवं हवन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से भागवत का भी कार्यक्रम चल रहा है और विधिवत महाचंडी गुप्त नवरात्रि के पाठ का आयोजन यहाँ पर रखा गया है, और जिस तरह ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने आते हैं और एक लंबे समय से यहाँ पर रहते हैं, और रहने के साथ अगर हम बात करें तो यहीं पर वो अपनी शिक्षा दीक्षा के साथ साथ हर तरीके से अपनी तैयारियों को तैयार करते हैं। यहीं इनकी पढ़ाई होती है, यही इनकी एजुकेशन होती है, और हर तरीके से वो यहाँ पर रहकर तैयार करते हैं, और आने वाले समय पर ये आगे चलकर कई बड़े विद्यालयों में और कई अच्छी जगह स्थानों पर पूजा पाठ के लिए बुलाए जाते हैं, जिससे इनकी जीवन शैली चलती है। और यहाँ पर जो भंडारे का इंतजाम होता है वो बताया जाता है कि प्रभु की इच्छा से होता है, और जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं सभी लोगों के भंडारे का इंतजाम यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर अगर हम भंडारे की बात करें तो इतने शिष्य हैं, सारी चीजें हैं, तो भंडारों का इंतजाम यहाँ पर किस तरह? वैसे तो यहाँ पर नित्य ही भंडारा होता है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं और यहाँ के सब कार्यकर्ता हैं, स्टाफ के लोग हैं, तो 100-150 लोगों का भोजन तो नित्य ही बनता है। और समय समय पर हम यहाँ पर सार्वजनिक भंडारा भी करते हैं, जो नित्य अपने मुख्य द्वार पर, जैसे सुबह का जलपान जो होता है उसे वो सार्वजनिक रूप से वितरण होता है, अपने मुख्य द्वार पर हम लगा करके रखते हैं। और जो भी निकलने वाले राहगीर पथिक आते हैं वो कोई भी आकर के यहाँ प्रसाद पा सकता है, अथवा भोजन के समय पर कोई भी आकर के यहाँ पर प्रसाद पा सकता है। किसी के लिए कोई रोक टोक मनाही नहीं है। कभी कभी समय समय पर हमारे यजमानों के द्वारा, दानवीरों के द्वारा उनकी ओर से भंडारा आयोजित किया जाता है। इसमें विशिष्ट प्रकार का भोजन, वैसे तो शाम भोजन विशिष्ट ही होता है, कभी कभी विशिष्ट प्रकार का भोजन आदि, क्योंकि बच्चे बाहर नहीं खाते हैं, शुद्ध सात्विक यहीं का बना हुआ ही खाते हैं, तो अब उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी अच्छा भोजन किस प्रकार करूँ। तो शादी पार्टी में जाते हैं तो उसकी व्यवस्था दानवीरों के द्वारा समय समय पर यहाँ पर की जाती है। पंडित जी ने सारी चीजें बताई, जो कि यहीं के छात्र हैं। अपनी शुरुआत 30 से 35 वर्ष पूर्व यहीं से शुरू की थी, और आज बड़े बड़े भागवत और कथाओं में, पूजा पाठों में इनको बुलाया जाता है, जिनका भविष्य यहीं से बना है। उसी तरह यहाँ पर हमारे साथ जयदेव जी हैं, जो कि इस मंदिर का एक तरीके से देखें तो स्वामी जी के बाद जो मुख्य स्वामी जी हैं, उसके बाद उनके पास इस मंदिर का संरक्षण है, जो कि पूरी तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं। जयदेव जी, एक लंबे समय से ये मंदिर को आप चला रहे हैं, स्वामी जी चला रहे हैं, उसके बाद आपका संरक्षण रहता है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कभी कभी? सबसे बड़ी समस्या यहाँ आने जाने वालों की ये है कि यहाँ जो बग्घियाँ और घोड़े खड़े होते हैं, गैया भैंसियाँ रहती है, उनकी सबसे बड़ी समस्या आने जाने वालों, इसलिए यहाँ आने में लोग कतराते हैं बहुत। ये समस्या सबसे पहले हल होनी चाहिए, यही यहाँ की समस्या है। और आने जाने वाले थोड़ा सा देखते हुए जो है ये गैया भैंसिया और
बग्घी खड़ी रहती है, इनकी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। हम लोगों ने नगर निगम में बहुत बार इसकी शिकायत की, कहा भी, महापौर के पास भी गए, ज्ञापन भी दिया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका कोई नहीं। आते हैं उसके बाद लोग हटा लेते हैं, फिर उसी तरह। एक बड़ी समस्या है वाकई में, ये एक ऐतिहासिक मंदिर है, उसके बावजूद अगर हम बात करें तो इस जगह पर एक मलिन बस्ती और दूसरा अगर हम बात करें तो बड़े वाहन आने में काफी बार समस्या होता है, जिस कारण से कई लोग यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पार्किंग की सुविधा ना हो पाने के कारण यहाँ पर पहुंच नहीं पाते हैं। और जिन भक्त गणों को दर्शन करना होता है, जैसे इस समय यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है, उस कार्यक्रम के दौरान अगर वाहन खड़े करने की स्थिति अगर बेहतर हो तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में वाहन खड़े हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है जिस पर नगर निगम को खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। और इस पे जरूर से जरूर, क्योंकि अपना जो ऐतिहासिक, क्योंकि अयोध्या श्री राम भूमि भी उत्तर प्रदेश में, अगर हम बात करें तो काशी विश्वनाथ के साथ साथ मथुरा और लगभग जितनी भी ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। उसी तरह अगर हम बात करें तो ये भी एक ऐतिहासिक 1645 ईस्वी का महाकालेश्वर मंदिर है और इसको कहीं ना कहीं लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए, जिससे दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माना जाता है कि यहाँ पर आकर जिस व्यक्ति ने दर्शन किए हैं, मात्र आकर अभिषेक, क्यों यहाँ की जो बात मुझे जानकारी में आई है कि यहाँ पर जिस तरीके से और जगह पर एक बड़ी लंबी सूची बनाई जाती है कि रुद्राभिषेक करने का इतना पैसा लगेगा, इतना खर्चा आएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, आप आइए और यहाँ के संरक्षण जो है उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। मात्र फूल, फल, दही, दूध, जो कॉमन चीज होती है वो लेकर आइए और आप यहाँ रुद्राभिषेक करा सकते हैं। और माने तो सब, ना माने तो कुछ नहीं, एक बार करा के अगर यहाँ देखा जाए, जो यहाँ की मान्यता है कि एक बार रुद्राभिषेक कराने की लोगों की बड़ी सी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब ये देखने वाली बात है कि किस तरीके से नगर निगम इस पे ध्यान देता है जिससे ये ऐतिहासिक मंदिर लोगों की निगाहों पर चढ़े। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आनंद सिंह, दैनिक भास्कर, लखनऊ।